फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने 60 साल बाद तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनसनीखेज मैच में फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की तरफ से साका की शानदार हैट्रिक। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल करके मैच को एकतरफा बना दिया। दूसरे हाफ में फ्रांस का कमबैक, इंग्लैंड के खिलाफ 4 गोल्स दागे। एम्बापे ने 2 जबकि बारकोला और उस्मान डेम्बेले ने 1-1 गोल किया। मैच के आखिरी लम्हात में साका और जूड बेलिंगम के गोल्स ने इंग्लैंड को कामयाबी दिला दी। गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे सबसे आगे। फ्रांस के सुपरस्टार फुटबॉलर की फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। एम्बापे का एक और एजाज, वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एम्बापे के गोलों की तादाद 22 हो गई। मेसी के वर्ल्ड कप मुकाबलों में 21 गोल। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन? मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरज़्म। दोनों टीमें आज रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। अमेरिका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 8वें रोज हमले। सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों का मकसद उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमला करने वाली पासदाराना इनकलाब की फोर्सेस को फौरी सजा देना है। उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमेरिकी फौजी हलाक जबकि 1 फौजी लापता हुआ। अमेरिका ने ईरान में सिरिक, बंदर अब्बास, किश्म और हाजीआबाद में हमले किए। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एरबिल में अमेरिकी कौंसलेट के करीब धमाकाखेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। ईरान का अमेरिका से मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। सूबा हुर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ईरानी हुकाम ने कहा 6 जुलाई से अमेरिकी हमलों में 50 अफराद शहीद, 500 से जायद जख्मी हुए। अमेरिकी सदर ने कहा है कि 2 फौजियों की हलाकत के जवाब में तेहरान पर जवाबी हमले किए। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि ईरानी कितने खतरनाक हैं। अमेरिकी फौजियों की अफसोसनाक हलाकत के बाद कार्रवाई जरूरी है। उन फौजियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जान दी। अगर ईरान को न रोका गया तो पूरा खित्ता मजीद बड़े तनाज़े की लपेट में आ सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया कि अमेरिकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। बालादस्ती, तौसी पसंदी और जारहियत अमेरिकी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। ईरान में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। सियासी इख्तिलाफात को हवा देने से इज्तनाब किया जाए। ईरानी अवाम और हुकाम तकसीम और तसादुम से बचें। अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। ईरान का खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। 2 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह और मुतादद को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। कुवैती अफवाज ने कहा ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी गई। कराची से लाहौर इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद का किराया 8,350 रुपए मुकर्रर। लाहौर और मुल्तान का किराया 8,100 रुपए कर दिया गया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 7% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की रोजाना कीमतों के निज़ाम के नफाज के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। अली परवेज मलिक ने कहा कीमतों का तयन शफाफ फार्मूला से किया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोरी को खत्म कर रहे हैं। ओगरा समेत दीगर शराकतदारों ने नए निज़ाम पर तजावीज़ पेश कर दी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से कमी का फायदा भी अवाम को मिलेगा। कोशिश है अवाम पर कम से कम माली बोझ पड़े। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं, ये सूबों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा
कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है। तनाज़ा जम्मू व कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद बरे-सग़ीर की तारीख़ के एक अहम मोड़ और अवामी सियासी उमंगों की अक्कास थी। कश्मीरियों की हिम्मत, इस्तिक़ामत और साबित कदमी को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल सफारती, सियासी और इख़लाक़ी हिमायत जारी रखेगा। पानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी का मुबैना लीक वीडियो में मार्के हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नौरीन नियाज़ी का बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भारत को मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। नौरीन नियाज़ी का मोदी के हक में बात करना काबिल मज़म्मत है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपने मुल्क में हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कहा इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल किया जाए। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से भी राबता, अमन बरकरार रखने की कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, कुवैत, बहरीन, उर्दन पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने पर जोर। मेयर न्यूयॉर्क का इजरायली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का इंदिया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, असल जगह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है। नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर कानूनी मुशीरों से बात हो रही है। इजरायली वज़ीर आज़म की सितंबर में यूएन इजलास के लिए न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाज़तनामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीज न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सानिहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार। घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली माँ बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थी। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड, लोहे की तिजोरी और कैश बरामद। मुकदमात दर्ज। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 37 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कहा, दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ेगा। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज बारिश का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर में आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। पेंशनर्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% मुकर्रर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान बयान देकर अवाम और फौज के ताल्लुक को कमजोर नहीं कर सकते। अवाम शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, किसी को अफवाज पाकिस्तान का फख्र नहीं छीनने देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ मारका हक बहादुरी से लड़ा, अब भारत कश्मीर की तरफ से मैली आंख से नहीं देख सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू 40,000 एकड़ के करीब रकबे को लपेट में ले लिया। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आग पर काबू पाने के लिए खुसूसी फौजी यूनिट तलब। वियतनाम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रेलों की जद में आकर सैकड़ों मकानात तबाह। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सड़कें बह जाने और पुल टूटने से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले। मॉस्को में एक गोदाम को निशाना बनाया। 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। ड्रोन हमलों के बाद ऑयल डिपो में भी आग लग गई। आसमान तक धुएं के बादल बुलंद।